हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। पंजाब प्रणाम। आप जी कैसे है तबीयत गुरु जी आपकी? अभी थोड़ा ठीक है, फिलहाल तो थोड़ा ठीक है। लेकिन मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ आज तो। अच्छा, उसके बाद अच्छा हो सकता है ज्यादा से। ठीक है गुरु जी, प्रार्थना। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण। मेरा आवाज आ रहा है सबको? आ रही है गुरु जी जी जी। आपकी? सुनाई दे रहा है? अच्छा ठीक। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पंचांग। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। जी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग जय प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा, हरि बोल। सबका स्वागत है सत्र में, जपा के सत्र में। तो आज हम जो शिष्टाष्टकम का जो श्लोक है उनके ऊपर वापस चर्चा करेंगे। पहला श्लोक मैं ले रहा हूँ वापस एक बार। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो हम जब इस संसार में जन्म लेते हैं तो कई सारे संस्कारों को लेके हम मेरे माँ के गर्भ से प्रकट होते हैं। हर एक जीवी संसार में जब प्रकट होता है या आता है तो वह अपने संघर्ष को या अपने कर्मों को लेके प्रवेश करता है। उनके माता पिता को लगता है कि मेरा बेटा है, ये बहुत मासूम है। शुरुआत के 5 साल ऐसा लगता भी है, लेकिन जो बेटा आपके पास आया है आपके गोद गर्भ से, तो वह बेटा कुछ कर्मों को लेके आपके यहाँ पर आया होता है। और हम भी खुद मेरे माँ पिता के गर्भ से आए हैं, तो हमारा जो चित्त होता है उस पे कई सारे संस्कार रहते हैं। खास करके जितने मेरे पिछले जन्म के कर्म उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध कर्म को हम लेके संसार में अवतरित होते हैं। और जैसे प्रारब्ध है, ये धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र होती है, ये अलग प्रकार का रोल मेरे जीवन में लेते हैं। तो इसके लिए हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ ये सब प्रकट होने लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मैं सबसे प्रेम करना चाहता हूँ, मैं सबसे प्रेम करना चाहती हूँ, लेकिन चाहने के बाद भी ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। तो इसका कारण ये है कि वो जो मेरे अनर्थ है वो इसका स्टबलिंग ब्लॉक बन जाते हैं, मतलब गतिरोधक। अगर आपने देखा होगा, अगर हम रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं, बहुत तेज रफ्तार में होते हैं, चाहते हैं कि जल्दी हम घर में पहुंचे, लेकिन अगर उस रास्ते पर कई सारे, उसको बोलते हैं स्पीड ब्रेकर, अगर गतिरोधक लगाया जाता है तो क्या होता है कि आपको जानबूझकर उसको वो स्पीड को कम करना ही पड़ता है। बराबर है, आप नहीं जा सकते जोर से। उसी प्रकार से ये काम, क्रोध, लोभ, ये हमको भक्ति में रुकावटें पैदा करते हैं। तो इसलिए सहनशीलता बहुत जरूरी है भक्ति में। और सहनशीलता में जब आंसू निकलते हैं मेरे आंखों से, मेरे नयनों से, तो वो आंसू जब निकलते हैं ना भगवान के सामने बैठकर, उससे चित्त का मार्जन होने शुरू होता है। और वो भी आंसू कैसे निकलने चाहिए, ये नहीं कि कृष्ण तुम बहुत कुछ सहायता नहीं करते हो, तुम हमेशा मुझे रुलाते रहते हो, इस भावना से नहीं। इस भावना से कि कृष्ण आप मुझे अपने पास ले जाना चाहते हैं, मुझे पता है कि ये आपने ही भेजे हैं, तो मैं इसको कृतज्ञ हृदय से स्वीकार करता हूँ और मैं आपके पास आने के लिए आगे बढ़ती हूँ। इस भावना से हमें इसको लेना चाहिए। ये अगर आपको समझ में आ गया ना अभी जो मैंने 2 मिनट बात की, क्योंकि आंखों से आंसू तो आएंगे ही, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है कि मेरा हृदय ब्रेक हो सकता है,
मेरी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, मुझे कोई समझ के नहीं ले सकता है। तो इसको हम शुद्धिकरण के हिसाब से लेते हैं कि जिस तरह से सोने को जब अग्नि में प्रवेश किया जाता है तो सोने की गंदगी निकल जाती है, सारी गंदगी, और चकाकने लगता है। तो कृष्ण हमें इस तरीके से अग्नि में प्रवेश करवाते हैं। और मुझे खुद को 20 साल हो गए इस आंदोलन में, तो कई बार ऐसे हुआ, आज भी अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। तो इससे कृष्ण मुझे ये बता रहे हैं कि अभी भी आ, तुमको चमकना बाकी है, अशुद्धियां दूरी होनी है, सब कुछ भगवान हर एक जीव के साथ करेंगे, है ना। तो इसको हमेशा याद रखिए। आवाज मेरा आ रहा है ना सबको? आवाज क्लियरिटी है? प्रभु जी आ रहा है। तो ध्यान से सुनिए। क्योंकि अगर आप कृष्ण के पास जाना चाहते हैं तो आपका सामने वाला रास्ता फूलों से नहीं बिछाया होगा, इसको याद रखिए। आपका सामने वाला रास्ता कांचों से बिछाया दिया गया है, और कांच के मार्ग के उस पार कृष्ण हाथ में बांसुरी लेके आपको बुला रहे हैं। तो सवाल अभी यह आता है कि मेरे पैर तो बहुत मुलायम है और मेरा मार्ग कांच, पत्थर, कंकड़, कांटों से भरा हुआ है, तो अभी मैं इस मार्ग पर कैसे चलूं? कृष्ण आप तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं कैसे चलूं इस मार्ग पर? फिर कृष्ण क्या करते हैं, गुरु को भेजते हैं और भक्तों के संघ को भेजते हैं। और हम देखते हैं कि गुरु भी कांटों के ही रास्ते से चल रहा है, और मेरे साथ मेरे अनेक साथीदार है, वो भी चल रहे हैं। तो उनको देखते देखते उसको हिम्मत आ जाती है। हाँ, पैर से खून आएगा कि नहीं आएगा, क्या लगता है आपको? आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पैर से खून तो आएगा क्योंकि वो कांच है। लेकिन आपको हिम्मत कहाँ से मिलेगी? आपके साथ भी कोई चल रहा है, गुरु बराबर। और गुरु और संग से भक्त मिलेगी। हाँ, गुरु से और भक्तों के संग से मिलेगी आपको हिम्मत। तो ये हिम्मत अगर आप खो गए ना, फिर आप क्या होगा पता है क्या? आप जैसा कि मान लो 1 किलोमीटर का रास्ता है और आप 50 मीटर चले, अभी 100 मीटर चले हैं, अच्छे से चले हैं, और अचानक क्या होता है ना, उस कांच के मार्ग पर कभी कभी भवंडर भी आता है बीच बीच में। समझ में आया ना? और भवंडर आने के बाद क्या होता है कि पहले से मेरे पैर में दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, और कृष्ण ने ये अचानक क्या किया? तो उस भवंडर में अगर हम कृष्ण से कहें, कृष्ण मैं चलना चाहती हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, और आपने जो जो कर रहे हो ना, मुझे पता है कि मेरे अंदर जो जो काम क्रोध लोभ है ना, उसको आप निकाल रहे हैं, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं सहन करूंगी इसको। तो फिर धीरे 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 कृष्ण ही हमारी सहायता करते हैं फिर, और हमको उस मार्ग तक ले जाते। बस हमें आशा नहीं छोड़नी है, कभी निराश नहीं होना है। और इसके लिए हमको ये जप है, ये सुबह सुबह करना बहुत जरूरी है। सुबह का जप अगर आप कर लिए ना, तो दावे के साथ मैं कहता हूँ कि पूरे दिन में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, और आएगी ना तो भी आप उसको हंसते हंसते स्वीकार करोगे, या आप उसको विचलित नहीं हो। लेकिन आप सुबह का जपा आपने छोड़ दिया और आप बोलोगे कि जपा तो कभी भी कर सकते हैं ना, तो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आपको ये मिठास का अनुभव नहीं होगा, और आप रोते रोते फिर आप छोड़ भी सकते हैं। कई भक्तों को मैं देखा है, जो लोग सुबह उठकर जप नहीं करते हैं ना, और दिन भर में 16 माला करते हैं, तो वो ज्यादा परेशान दिखते हैं मुझे, क्योंकि मैं इस आंदोलन में रहता हूँ, और मैं जहाँ पर रहता हूँ वहां पर सारे भक्त ही होते हैं, और बहुत 10% भक्त ही
20% भक्त ही सुबह उठ के माला करते हैं। मैक्सिमम लोग 7 बजे 6 बजे उठते हैं और फिर माला करते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अगर ये मार्ग पर आप सुखपूर्वक चलना चाहते हैं तो सुबह उठना अनिवार्य है। कैसे तो आप 11 बजे 10 बजे 10:30 बजे सो जाइए, चाहे तो दिन में रेस्ट कीजिए आधा घंटा 1 घंटा तो भी चलेगा, लेकिन इस सुबह का जो सत्र है ना, इसको कभी मिस मत कीजिए। चाहे गीता का क्लास अगर मिस करना पड़ा तो भी चलेगा, अगर ज्यादा ही समस्याएं है, बॉडी पेन हो रहा है, लेकिन जपा का क्लास है उसको कभी मिस मत कीजिए। और जपा का जो आपका जो माला करने का जो रूटीन है उसको कभी डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि यही एक दवाई है। क्योंकि ये जो समय है ना, ये समय में 3 गुण का प्रभाव नहीं है, ना रजोगुण है ना तमोगुण है। इतना माला करने में भी अच्छा लगता है कि बस करते ही रहो करते ही रहो करते ही रहो। तो इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। मैं खुद थोड़ा सा बीमार हूँ, लेकिन फिर भी मैं उठ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सबको बताता हूँ कि बीमारी में भी उठना चाहिए, है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ तो मुझे करना भी पड़ेगा। तो कोई ये हमें एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं बीमार हूँ। अगर अगर मैं ज्यादा बीमार होता था तो फिर भी मैं लेटे लेटे भी प्रवचन देता था, तो वहां तक भी मैं करने को तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा, नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक रोल को निभा रहा हूँ। तो जितना मेरे में शक्ति है मैं आप लोगों का सहायता करता रहूंगा, सेवा करता रहूंगा। तो आपको क्या करना है, केवल लॉगिन करके सुनना है और आपको ये हरिनाम को लेना है, क्योंकि इतने करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद हमें ये मिला है। तो आप समझ सकते हो मुझे जो मिला है ना, ये डायमंड से भी कई मूल्यवान है। लेकिन ये कौन बताएगा आपको, मैं ही बताऊंगा, बराबर है। आपके घर वाले बताएंगे क्या? आपके घर वाले बताएंगे कि ये पत्थर है ना, कंकड़ है, तांबा है, पित्तल है, छोड़ दो इसको। लेकिन मैं आपको बताता रहूंगा ये डायमंड है जो आप कर रहे हो। देवी देवताओं को भी नसीब प्राप्त नहीं है जो आपको प्राप्त है। तो इसके लिए आप इसको आ, गंभीरता से लीजिए। भले घर वाले परेशान करे, कोई बात नहीं, चद्दर में बैठकर जप कीजिए, है ना। चद्दर के अंदर माला रखिए रात को, तकिया के नीचे। हाँ, मैंने ये सब किया है, मेरे साथ भी ये सब हुआ है। हम मेरे माता पिता ने भी तस्वीरों को फेंक दिया है, गीता को बहुत कुछ किया है, माला को भी फेंक दिए थे। बहुत, ऐसा नहीं कि मेरे साथ, सबके साथ होता है ये। लेकिन हमको कृष्ण को दिखाना है कि कृष्ण मैं आपके साथ हूँ और किसी भी हालत में मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हमको सहनशीलता भी बनाए रखना है। घर वालों को हमको उलटा जवाब तो बिल्कुल नहीं देना है। थोड़ा सा आप उनको आंखें दिखा सकते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है करके, और वहां से चले जा सकते हैं। लेकिन ताने बिल्कुल मत मार, क्योंकि ताने से ही ज्यादा एकदम घर का माहौल खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इस चीज का ध्यान रखिए कि हमको इस मार्ग पर चलना है, और सॉल्यूशन यही है कि मेरे जो अनर्थ को निकालना है। तो ये सुबह का सत्र है, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था आपको कि अगर मेरी चेतना को मुझे शुद्ध बनाए रखना है तो मुझे जप करना बहुत जरूरी है। और ये रास्ता भी बहुत कठिन है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, और मैं अभी तक रह रहा हूँ। तो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम मेरा हमेशा रहेगा, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ। इतना दावा मैं कैसे कर सकता हूँ। आपको केवल क्या करना है, जो आपको मैंने कहा है वो करना है। सुबह जल्दी उठना है और जपा करना। इससे क्या होगा, एक साथ मिलकर हम कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। अकेले तो असंभव है कलयुग में, इसको हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
हरे कृष्णा आपका हरे तबीयत कृष्णा। ठीक है? जी जी कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हरे राम कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम हरे श्रील कृष्णा। प्रभुपाद की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। जी। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। सभी लोग अभी जप करेंगे हम। तो जप करते समय कृष्ण को पुकारेंगे। कृष्ण, मेरे जो भी अशुद्धियां हैं आप दूरी कीजिए। मैं आपका बहुत अच्छे से हरि नाम लूंगी। एक एक अक्षर में चुन चुन कर मेरे कान में प्रवेश करवाऊंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं हमेशा हर एक शब्द है एकदम, जिस तरह से जुआरी सोना गिनता है या कंजूस व्यक्ति पैसा गिनता है, उसी प्रकार से मैं आपका हरि नाम लूंगा। हर एक शब्द को मैं कानों से पी लूंगा। बस मुझे 1-1.5 घंटा मेरे साथ है, तो मुझे बहुत शक्ति दीजिए, कृपा दीजिए। आपके साथ भक्तों का सत्संग भी है, मैं भी आपके साथ हूँ, हमेशा रहता हूँ। तो कभी आप हिम्मत मत हारिए, जप करते रहिए। ठीक है, तो अभी हम सब लोग जप करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। और हो सके तो कैमरा को ऑन रखिए, क्योंकि कैमरा ऑफ होने से मेरा और आपका कनेक्शन टूट जाएगा। भले ही आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। अगर मैं आपको नहीं देख रहा हूँ तो फिर कृष्ण भी आपको नहीं देख रहे हैं। इसको याद रखिए। तो उसके लिए आपको कैमरा ऑन करना जरूरी है। ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती। हरे कृष्ण। यहाँ पर भी बैठ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण।